आज हम रवींद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक समर्पण की कहानी सुनेंगे। रवींद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें रवींद्रनाथ ठाकुर से ज्यादा रवींद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है, भारतीय साहित्य के महानतम कवि, लेखक, संगीतकार और चिंतक थे। उनका योगदान न केवल भारत के साहित्यिक परिदृश्य में बल्कि विश्व साहित्य में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। रवींद्रनाथ का जीवन और उनके साहित्य में गहरी समझ और संवेदनशीलता का समावेश था, जिससे वे एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनकी कहानी समर्पण इस जीवन के सर्वोत्तम पहलुओं का चित्रण करती है। कहानी की मुख्य पात्र है एक साधारण महिला, जो अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक कठिन और कष्टप्रद जीवन जी रही है। उसका जीवन संघर्षों और आत्ममूल्यांकन से भरा हुआ है। ये कहानी समर्पण और आत्मसमर्पण के विषय को प्रस्तुत करती है, जहां पात्र अपनी संपूर्ण ऊर्जा और जीवन को एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित कर देता है। समर्पण की कथा एक साधारण महिला के माध्यम से हमारे सामने आती है, जो खुद को समाज के परिप्रेक्ष्य में अदृश्य समझती है। वह अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और समाज के लिए समर्पित कर देती है, बिना किसी व्यक्तिगत सुख या पहचान की उम्मीद के। उसकी यह समर्पण भावना उसके जीवन की सफलता और उसकी अंतःकरण की गहराई को व्यक्त करती है। कहानी के केंद्र में एक युवा महिला है, जो एक छोटे से गांव में रहती है। उसका नाम है सुमित्रा। सुमित्रा का जीवन कष्टों से भरा हुआ था, क्योंकि वह बचपन से ही एक बड़े पारिवारिक दायित्व के बोझ तले दब रही थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। उसका जीवन हर दिन संघर्ष और जिम्मेदारी से भरा हुआ था। सुमित्रा का मानना था कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन को सही तरीके से जीना। उसका दिन भर का समय परिवार की सेवा में और घर के कामों में बीतता था, और वह समाज की धारा से अनभिज्ञ रहने का प्रयास करती थी। वह खुद को दुनिया से अलग कर चुकी थी और किसी प्रकार की पहचान या प्रशंसा की इच्छा नहीं करती थी। सुमित्रा का जीवन एक अद्वितीय उदाहरण था समर्पण का। रवींद्रनाथ ठाकुर ने इस पात्र के माध्यम से ये दिखाया कि असली समर्पण कभी किसी पुरस्कार या प्रशंसा के लिए नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के अपने अंतःकरण से निकलकर समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे प्रेम का परिणाम होता है। सुमित्रा का जीवन केवल एक परिवार की भरण पोषण और पालन पोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समाज में अपनी भूमिका को भी समझती थी। वह मानती थी कि हर व्यक्ति का जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है, और उसे उस उद्देश्य को पहचानने और पूरा करने का हर प्रयास करना चाहिए। उसका आत्मसमर्पण न केवल अपने परिवार के लिए था, बल्कि यह उसकी खुद की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति थी। रवींद्रनाथ ठाकुर इस बिंदु पर बहुत गहरे चिंतन में लीन हो जाते हैं और ये दर्शाते हैं कि एक साधारण व्यक्ति का जीवन भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, जब वह अपने कर्तव्यों और समर्पण को पूरी ईमानदारी से निभाता है। कहानी के दौरान सुमित्रा के जीवन में कई संघर्ष आते हैं। उसका भाई बहनों के साथ संबंध भी जटिल होता है, और कभी कभी वह अपने कर्तव्यों और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच में संतुलन बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है। इस संघर्ष को दर्शाते हुए रवींद्रनाथ ठाकुर यह बताते हैं कि समर्पण का अर्थ हमेशा कष्टों से गुजरना नहीं है, बल्कि यह अपने कर्तव्यों को निभाने के दौरान खुद को पहचानने और मानसिक शांति प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। जब सुमित्रा को अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी भूमिका का आभास होता है, तो वह उसे पूरे समर्पण के साथ निभाने की दिशा में अग्रसर होती है। यही वह क्षण होता है जब उसे सच्चे समर्पण का अर्थ समझ में आता है। वह महसूस करती है कि उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ परिवार की देखभाल करना नहीं, बल्कि दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना है। सुमित्रा के जीवन में आध्यात्मिकता का भी गहरा प्रभाव था। उसने कभी भी किसी से अपनी आत्मसमर्पण की अपेक्षाएं नहीं की, और न ही उसने किसी बाहरी पहचान या पुरस्कार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाया। इसके बजाय उसका समर्पण आत्मनिर्भरता, आंतरिक शांति और समाज की सेवा के रूप में था।
रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी कविता और कहानियों में हमेशा एक उच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है, और समर्पण की कहानी भी इस दृष्टिकोण का पालन करती है। ये केवल एक सामाजिक कर्तव्य का पालन नहीं था, बल्कि यह सुमित्रा का अपने अस्तित्व से एक गहरी समझ और उसके उच्चतम उद्देश्य की पहचान थी। कहानी का समापन इस विचार के साथ होता है कि असली समर्पण तब होता है जब हम अपने व्यक्तिगत इच्छाओं और लाभों से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। सुमित्रा की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी कार्य को बिना किसी अपेक्षा के करना, वह कार्य सच्चे समर्पण का प्रतीक होता है। रवींद्रनाथ ठाकुर के इस कथा में जीवन के छोटे छोटे संघर्षों से लेकर बड़े उद्देश्यों तक का सफर दर्शाया गया है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति के समर्पण की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के प्रयासों की है जो समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। रवींद्रनाथ ठाकुर की समर्पण कहानी हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये हमें ये सिखाती है कि समर्पण केवल किसी कार्य में नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में होना चाहिए। और जब ये समर्पण सच्चे उद्देश्य के लिए होता है, तो वह व्यक्ति अपनी आत्मा की गहरी शांति और सच्ची संतुष्टि प्राप्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस सत्य को जान सकें। ऐसे ही और प्रेरणादायक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी हर नई तथ्य की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।